हाउ इज स्पिरिचुअलिटी एंड मार्केटिंग कनेक्टेड? वेल, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि मार्केटिंग जो है वो एक अलग फिनोमिना है और स्पिरिचुअलिटी एक अलग फिनोमिना है, और ये है भी एक तरीके से। बट अगर अगर आप एक एंगल से देखते हैं तो दोनों ह्यूमन साइकोलॉजी पे एक्ट करती है। ठीक है, अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है बेसिकली कि एक आदमी डिसीजन कैसे लेता है, ये दोनों, ये मार्केटिंग जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा जो खेल है मार्केटिंग का वो ह्यूमन साइकोलॉजी का है, और स्पिरिचुअलिटी का भी जो खेल है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं कौन हूं, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट कि शरीर क्या है, मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, माइंड क्या है, बुद्धि क्या है, स्मरण क्या है, स्मृति क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, विचार क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ये सारी चीज़ों में तन, मन और आत्मा, ये जो तीन खंड है बेसिकली, ये तीनों ही खंड को पढ़ने का काम स्पिरिचुअलिटी का है। किसी भी चीज़ को सत्य में परिवर्तित करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट अध्य आत्म। अध्य मतलब होता है पढ़ाई, आत्म मतलब होता है मैं। अध्यात्म मेरी पढ़ाई में सिर्फ आत्मा की पढ़ाई नहीं होगी, मेरी पढ़ाई में शरीर की भी पढ़ाई होगी, मन की पढ़ाई होगी। तो उसी में से एक भाग आता है ह्यूमन साइकोलॉजी का। अब मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो एसेंस है मार्केटिंग का वो यही है कि कैसे एक आदमी डिसीजन लेता है, इसको आपको सिखाया जाता है अलग अलग विभागों पे। और जो भी विभाग में वो आदमी है, जिस भी चरण पे वो आदमी है, जिस भी स्टेप पे वो आदमी है, जिस भी स्तर पे वो आदमी है, उसको किस तरीके से वो किस तरीके से बिहेव करता है, उस बिहेवियर की स्टडी करना और उसके अनुसार एक एक्शन लेना, ये मार्केटिंग है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पीठ में दर्द हुआ, तो अब आपके पीठ में अगर दर्द हुआ है तो आप तुरंत तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। आप डॉक्टर के पास तब जाओगे जब पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आप पहले दवा खाओगे, ठीक है, फिर आप उसके बारे में पढ़ोगे। मान लो ये क्रॉनिक है, अगर अगर वो दर्द पिछले 3-4 साल से हो रहा है, तो आप उसके बारे में पढ़ाई करना चालू करो। तो आप गूगल पे टाइप करोगे, तो जब आप टाइप करोगे तो आपके क्वेश्चंस अलग होते हैं। वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज बैक पेन, और व्हाट इज हैपनिंग इन माई बैक, इट्स पेनिंग। तो वहां से आपको पता चलेगा कि इट्स कॉल्ड लोअर बैक पेन। अच्छा, लोअर बैक पेन कैसे होता है? आप फिर लॉजिक में जाओगे उसके। अच्छा ठीक है, ये नर्व होती है तो ये होती है, ये होती है, वो होती है। यहाँ पे अंदर एक डिस्क होती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, तो डिस्क क्या होती है? अब क्वेश्चन आता है डिस्क क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब आप डिस्क के बारे में पता करोगे तो आपको पता चलेगा डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, नॉर्मल डिस्क क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, और डिस्क होती ही क्यों है। तो आप डिस्क के बारे में, तो चालू आपने किया कि हाउ टू क्योर द बैक पेन, उसके बाद आप डिस्क में चले गए। आखिरी में आपके सवाल चेंज होते जाएंगे, और आखिरी में आप आते 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 ये सवाल पूछोगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर लोअर बैक पेन। नाउ यू आर रियली अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, देन यू विल फाइंड द सोल्यूशन। तो अब आपका क्वेश्चन होगा गूगल पे ही कि हाउ टू क्योर द लोअर बैक पेन। तो वहां पे 50 सुझाव होंगे, उसमें से एक सुझाव होगा कि फिजियोथेरेपी ले लो। अब आपको पता चला फिजियोथेरेपी भी होती है। अभी तक क्या था आपके माइंड में? सिर्फ और सिर्फ ये था कि दवा कैसे लेनी है, और पीठ दर्द हो रहा है, पट्टी लगा लो, रोटी लगा लो, हल्दी लगा लो, ये सब पता था। अब आपको पता चलता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के लिए आप गए, तो वहां पे आपको कहा कि आपको हम लगाएंगे कोई एक मशीन। उस मशीन का नाम अलग 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 मशीनें होती हैं। तो अब उस मशीन के बारे में आपने पूछा, अब आपको उस मशीन के बारे में पता है। तो ये सब कुछ पूरा का पूरा मूवमेंट जो है,
ये मार्केटिंग बताता है क्यों, कैसे और क्या करें। तो अब ये कनेक्टेड ही है ह्यूमन साइकोलॉजी से। एक आदमी अगर पैसा दे रहा है तो वो बहुत पहले रिसर्च करता है, और रिसर्च से पहले भी उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको वो पता करता है कि प्रॉब्लम का नाम क्या है। ठीक है, फिर उसको सोल्यूशन का नाम पता चलता है, प्रॉब्लम का नाम पता चलता है, सोल्यूशन का नाम पता चलता है। उसके बाद उसको रिसर्च करता है वो, रेडमी नोट 3 वर्सेस रेडमी नोट 4। तो ह्यूमन साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यानी मार्केटिंग जो है वो कनेक्टेड है। तो अब सवाल आता है कि डिफरेंस क्या है। मतलब अब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जिसमें से ह्यूमन साइकोलॉजी कॉमन है, बट कुछ तो ऐसा होगा ना कि स्पिरिचुअलिटी में पढ़ाया जाता होगा जो कि मार्केटिंग में नहीं पढ़ाया जाता। तो वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो, उसका मकसद कुछ और है। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन मार्केटिंग में सिर्फ एक कंपोनेंट को देखा जाता है। वो ये है कि एक्शन कैसे लेता है आदमी, इस कंपोनेंट को पढ़ाया जाता है। उस कंपोनेंट को समझने के लिए हमने लाखों चीजें, लाखों टर्म्स बना दिए। फनल्स क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, दुनिया की सारी चीज़ें है ना। उसमें ब्लू ओशियन क्या होता है, रेड ओशियन क्या होता है, और आपका कंसिडरेशन एटीट्यूड क्या होता है, अवेयरनेस एटीट्यूड क्या होता है। तो अलग अलग अगर आप देखेंगे तो कंपोनेंट्स बना दिए हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वे में बोलता हूँ, मार्केटिंग जो है वो बेसिकली इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। दिस इज नॉट just the marketing. A lot of people will tell, what is marketing? Marketing is the understanding of the problem and finding out the best solution. That is also one definition of marketing. But then there is one definition of marketing which is called understanding the human psychology. This is the problem with the people. What makes people attentive? लोगों की अटेंशन कैसे लेते हैं, अटेंशन क्या है, और अटेंशन कैसे खींचें, क्या बातें करें जिससे कस्टमर को अच्छा लगे, क्या बातें ना करें जिससे कस्टमर को अच्छा ना लगे। मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज ऑल द लॉजिकल एस्पेक्ट, दैट इज नॉट द इमोशनल एस्पेक्ट. People buy emotionally and then they label it with logic. This is the reason. People buy an iPhone because of emotional status. Maybe they want to elevate the status of themselves emotionally, or maybe they want to elevate the status socially, समाज की नज़रों में, in the vision of society. They want to elevate the status, or in their own vision they want to. दो ही इमोशनल स्टेट्स उठा रहा है वो, या तो वो खुद की तारीफ के लिए उठा रहे हैं, खुद को अच्छा एहसास दिलाने के लिए आईफोन खरीद रहे हैं, नहीं तो वो सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो भी उनको एक सैटिस्फैक्शन देता है। बट इसमें लॉजिक कहाँ है, मुझे ये बता दो। लॉजिक क्या है? वो बोलेगा कि कैमरा अच्छा है, वो बोलेगा कि फोटोग्राफी अच्छी है, वो बोलेगा कि लैग नहीं होता, वो बोलेगा रीसेल वैल्यू अच्छी है। वो कभी ये नहीं बोलेगा मैंने आईफोन इसलिए लिया है जिससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसको वो दिखाना पसंद नहीं है। पीपल लाए, प्रॉस्पेक्ट्स लाए। एक बहुत बड़ी डैन लोग हैं, उन्होंने यूट्यूब में बहुत सारी वो डाल रखे हैं मार्केटिंग के। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि प्रॉस्पेक्ट लाए, कस्टमर झूठ बोलता है। और प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर में डिफरेंस यही है कि प्रॉस्पेक्ट वो है जो पॉसिबल कस्टमर बन सकता है। मैंने किसी को कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ,
इंश्योरेंस लेने में। अब ये प्रॉस्पेक्ट है। कोई कहता है मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, हमें नहीं चाहिए, दैट इज नॉट प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट इज अबाउट टू बी अ कस्टमर, मतलब वो आपका भी बन सकता है, कहीं और का भी बन सकता है। सो प्रॉस्पेक्ट लाई, आई विल गेट बैक टू यू, विल कॉल यू इन सम टाइम, आई विल कंफर्म यू, आई विल गेट बैक टू यू। दिस इज वेरी नॉर्मल ऑब्जेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। So you need to so marketing is understanding why he is telling all these things, and then what we can do about it. This is one of the most core fundamental. So everything boils down to human psychology. We need to understand this. मतलब आप देखोगे कि दुनिया की सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आखिरी में वो कनेक्ट उसी से करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी से। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्शन स्पेशली समझने के लिए, जो कि मैंने कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने सीखी है मार्केटिंग में, वो ये है कि पहली चीज़ तो आदमी इमोशनली खरीदता है। 80% आदमी इमोशनली खरीदता है, 20% आदमी ही सिर्फ केवल लॉजिकली खरीदता है। आप अगर लड़कियों को देखो, ज़्यादातर लड़कियों के पास आईफोन होगा। बाप कर्जे में डूब गया है, लेकिन खुद के पास आईफोन है। क्यों? क्योंकि उनको अपना अपना इमोशनल स्टेटस उठाना है। अब हर एक के लिए अलग अलग स्टेटस हो सकता है। मेरे लिए क्या है कि मैं भी इमोशनल बायर हूं, बट मैं बहुत ज़्यादा तक लॉजिकल बायर भी हूं, मैक्सिमम टाइम। अभी कुछ ही दिन की बात है, एक हमारे सब्सक्राइबर, उनसे मेरी बात हो रही थी। कहते हैं कि आप 50,000 का फ़ोन क्यों नहीं ले लेते हो एक? मैं 50,000 का फ़ोन नहीं लूँगा। तो उन्होंने ये बात तब बोली थी जब मैंने बोला कि 10,000 का फ़ोन है मेरे पास। एक्चुअली मैं 9 या 10,000 का फ़ोन चलाता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आप यार इतना अच्छा फ़ोन क्यों नहीं चला, आप अच्छा फ़ोन क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा कि मैं बीच वाला काम नहीं करता। कहते समझ नहीं आया मुझे। मैंने कहा कि मैं या तो 10,000 का फ़ोन लूँगा और नहीं तो मैं 1.5 लाख का फ़ोन लूँगा। बीच में मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से रहा है कि मैं हमेशा एक्सट्रीम में काम करता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट। या तो मैं थोड़ी बहुत दोस्ती रखूंगा, या तो मैं बहुत अच्छे से दोस्ती रखूंगा आपसे, और नहीं तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। तो इसीलिए मेरा कोई अगर आज देखें तो ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं नहीं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दोस्तियां करके देखी, तो मैंने ये पाया कि दोस्ती में लोग मतलबी होते हैं। क्योंकि देर आर लॉट ऑफ रीजंस, आई मीन लॉट ऑफ रीजंस एज इन लाइक, देखिए आदमी दोस्ती करता क्यों है? खुशी के लिए। जब मुझे पहले ही पता है कि वहाँ पे खुशी नहीं है, तो मैं क्यों दोस्ती करूँगा? देखिए जब आप किसी से शुरू में मिलते हो ना, मेरा एक कॉलेज में फ्रेंड था सेकेंड ईयर में। हम लोग जब शुरू में मिले तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन जब 2-3 महीने हो गए, शुरू में दारू पिया हमने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर 3-4 महीने पीते गए, तो चौथे 5वें महीने से ऐसा लगता था कि ये यार बेकार है, ये भी मतलब बोरिंग लगने लगा। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, हर चीज़ में। तो आप पहले ही सोच के जा रहे हो कि वहाँ पे बोर्डम हो जाएगी 3-4 महीने में, तो आप दोस्ती में जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के जा रहे हो कि मज़ा आने वाला है ज़िंदगी भर, तो कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्ती मैं इसलिए नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा लाइफ को लेके विजन अलग है। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। मैंने कहा आई हैव एंजॉयड इट ऑलरेडी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, बट माई अप्रोच इज डिफरेंट। आई ऑलरेडी नो बिफोर गेटिंग इन टू फ्रेंडशिप कि ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मतलब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था दोस्ती के लिए। तो उन्होंने कहा चलो दोस्ती करते हैं। और सब लोग ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल आदमी कोई भी होगा
वो ऐसे ही करेगा कि भाई चलो दोस्ती कर लेते हैं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो मैंने मना कर दिया साफ साफ, तो उनको बुरा लग गया कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा, मतलब क्या सीन हो गया। तो मैंने उनसे बाद में समझा, मैंने कहा देखिए, आज मेरा और आपका रिश्ता जो है बहुत अच्छा रिश्ता है। कल आप मेरी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में आओगे, आप मेरे को नेगेटिव दिखाओगे, नेगेटिव आपका नेगेटिव मुझे दिख जाएगा, मेरा नेगेटिव आपको दिख जाएगा। आप जिस तरीके से अभी मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो और मैं आपकी जिस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। जब आप दोस्त कर लोगे तो रिस्पेक्ट नहीं रहती है वहाँ पे, वहाँ गाली गलौज होती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सब्सक्राइबर वो इस तरीके से नाटक करे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी को एंट्री नहीं दे सकता अब इस पॉइंट पे। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं लाइफ एंजॉय करना नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप लाइफ एंजॉय करना नहीं जानते हो। मैंने कहा मैं लाइफ एंजॉयमेंट का मतलब ही नहीं पता है आपको। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा लाइफ को कोई एंजॉय कर ही नहीं रहा है। हजार, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी होगा जो मेरी तरह लाइफ को एंजॉय करता होगा। आपका क्या सीन है लाइफ को एंजॉय करने का? पहाड़ पे चले जाओ, वहां पे गांजा पियो, ये है आपका। और नहीं भी अगर गांजा पी रहे हो तो बैठे रहो। अब बैठे रहो तो पहाड़ नहीं देख रहे हो, तुम सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो वो तुम ही जानते हो, वो सब जानते हैं। ये सोच रहे हो कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है। तो वहां भी तुम्हारे डिजायर्स तुमको पकड़ रखे हैं। उन डिजायर्स की वजह से तुम्हारे अंदर विचार आ रहा है। उस विचार की वजह से तुम पहाड़ नहीं देख पा रहे हो, तुम पेड़ नहीं देख पा रहे हो, तुम जानवर नहीं देख पा रहे हो। और तुम पहाड़ पे बैठने का सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम पहाड़ पे बैठे नहीं हुए हो। तुम आईएएस नहीं बन पाए, तुम्हें उसकी टेंशन है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हें उसकी टेंशन है। तुम्हारी मां बीमार है, तुम्हें उसकी टेंशन है। तुम्हारे पास टेंशन ही टेंशन है। और अगर टेंशन नहीं है तो भी विचार चलते रहते हैं ओवर थिंकिंग में। यू आर अ ओवर थिंकिंग डंपिंग ग्राउंड। ओवर थिंकिंग की आदत इतनी गंदी हो गई है कि आदमी कुछ एंजॉय नहीं कर पाता। क्योंकि जब तक विचार रुकेंगे नहीं, तब तक आप पेड़ों का स्पर्श कैसे करोगे? आप कभी किसी पेड़ के पास बैठो, तुरंत आपका मन करेगा यहां से निकलो। लोग, बारिश होती है, अभी बारिश हुई दिल्ली में, लोग देख ही नहीं रहे, बारिश देख ही नहीं पाते। थोड़ा बहुत देखते हैं आज बारिश हो रही, स्टेटस डाल दिया, अंदर आ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, वो जो कर रहे थे करते रहते हैं। अरे बारिश हो रही है, बारिश को अपने अंदर तुम स्टेटस डाल के नहीं ले सकते। स्टेटस डाल दोगे व्हाट्सएप पे कि बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा उससे? स्टेटस डालना प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्टेटस जिस तरीके से डाल रहे हो वो प्रॉब्लम है। तुम स्टेटस इसलिए डालते हो, बहुत बड़ी बात आ रही है, थोड़ा कान सतर्क करिए। बहुत बड़ी, एकदम से बात करते करते कुछ नया निकल के आया। तुम स्टेटस इसलिए डाल रहे हो क्योंकि स्टेटस के थ्रू तुम उसको अपने शरीर के अंदर कब्जियाना चाहते हो, लेकिन तुम कब्जिया नहीं सकते। तुम्हारी स्टेटस डालने की जो इंटेंशन है, जो अप्रोच है, वो ये है कि मैं मोबाइल में कैद कर लूंगा तो मेरे अंदर भी कैद हो जाएगा। तुम कैद होना चाहते हो, लेकिन कैद हो नहीं पाएगा। नंबर वन, मैं अगर स्टेटस डाल रहा हूं व्हाट्सएप पे, तो मैं पहले ही जानता हूं कि ये सिर्फ एक स्टेटस है, मुझे कोई कैद नहीं करना। लोग फोटो क्यों खींचते हैं? आप कभी ध्यान से अगर देखो, चीजों को देखो, लाइफ, आप कहते हो ना कुछ जिंदगी में करने के लिए नहीं है, ये करो, बहुत कुछ है। आप देखोगे ना, अगर आप ऑब्जर्वेशन ऑन कर लो तो आप देखो क्या क्या हो सकता है। आदमी फोटो क्यों खींचता है? कभी ध्यान से देखना। आदमी फोटो खींच के जो पीछे पेड़ पौधे हैं दिख रहे हैं, या वो बारिश की फोटो खींचता है, या पहाड़ की फोटो खींचता है, वो उसमें कैद होना चाहता है, वो अपने अंदर लाना चाहता है उसको। तो वो क्या करता है कि अंदर तो ला नहीं सकता, तो वो क्या करता है, निकालता है, फोटो खींच लेता है। वो उसको कैद करना चाहता है, समाना चाहता है उसमें। कभी देखना, जब आप फोटो खींच रहे हो तो आपके अंदर इंटेंशन क्या होती है। कभी फैमिली के साथ जब तुम फोटो खींचते हो तो फैमिली के साथ बसना, एक ही उनके शरीर के अंदर घुसना चाहते हो। लेकिन नहीं, हम जब फोटो खींचेंगे हमें पता ही नहीं हम फोटो, इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आप ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा।
लोग कहते हैं हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं। तो वही मैंने इनसे बोला, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, मैंने कहा देखिए, लाइफ को एंजॉय करने की डेफिनेशन जो है वो आपकी अलग है, मेरी अलग है। हो सकता है आपकी ये है कि पहाड़ों पे चले जाओ, और वो एक अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, जाना ही चाहिए, मैं खुद जाता हूँ। लेकिन ये दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, इसको मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और जितना ज़्यादा तुम इस पर डिपेंडेंट होगे ना, उतना ज़्यादा ज़िंदगी झंड होने वाली है। क्योंकि ये दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत जो है ना, ये सब फालतू की बातें हैं। इससे सुख नहीं मिलता है। पार्टिसिपेशन करो, लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। माया है ये। माया का मतलब क्या होता है, फिर मैं दोहरा देता हूं। माया का मतलब होता है कि लग रहा है कि मजा आएगा, लेकिन होता नहीं है। हर चीज ऐसा भापती है, ऐसा भ्रांति दिलाती है। और ये संसार की गलती नहीं है, ये सेंसरी ऑब्जेक्ट्स की गलती नहीं है, ये मन की गलती है। मन से माया पैदा होती है। माया संसार से नहीं पैदा होती है, ये भी तो सुन लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई कई लोग सोचते हैं बाहर लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है, तो हमें लग रहा है कि वो लड़की हमको मिल जाए तो हमको मजा आ जाएगा। मजा आना ही आना है, लेकिन सुख नहीं है। मजा और सुख अलग है। और ये सब कुछ मन से होता है, लड़की से नहीं हो रहा है, मन से हो रहा है। मन भगाता है आपको। माया मन में है, संसार में नहीं है। क्योंकि संसार तो है ही। अगर संसार में माया होती तो हर कोई एक ही ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रहा होता, पर आप नहीं अट्रैक्ट होते हो जिससे मैं अट्रैक्ट होता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अकेला रहना पसंद है, किसी को ग्रुप के साथ रहना पसंद है। तो आप कहोगे ग्रुप में माया है। अगर ग्रुप में माया होती तो मुझे भी ग्रुप में रहना पसंद होता। लेकिन मन जो चाहता है उसके अनुसार हम एक्ट करते हैं। तो माया मन में है, तो गलत फहमियां मन में होती है। मन को गलत फहमी होती है कि यहां पे कुछ है, मन को गलत फहमी होती है कि वहां कुछ है, लेकिन एक्चुअली आप ब्लेम बाहर देते हो, होता अंदर ही है। संसार जो है वो अंदर है। जो बात बोली गई है ना माया की, माया मन से पैदा होती है। माया कभी बाहर से पैदा नहीं होती। और माया का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि वहां सुख है, लेकिन वहां सुख होता नहीं। जैसे एक रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, और जब वो बेहोश होने ही वाला होता है तो उसको दूर स्विमिंग पूल दिख रहा होता है, मिराज बोलते हैं उसको। लेकिन जब वहां जाता है तो जैसे स्विमिंग पूल में पानी डालता है तो रेत पी रहा होता है। वहां पे पानी है ही नहीं, वहां पे पानी है ही नहीं, देयर इज नो वाटर ओवर देयर। तो सारा जो खेल है वो मन का है, और मन को ही इमोशनल साइड ऑफ द माइंड बोलते हैं। और वहीं से हम बाइंग डिसीजंस लेते हैं, खरीदने के डिसीजंस हम मन से लेते हैं। तो मार्केटिंग की दुनिया में ये कहा जाता है कि मार्केटिंग ये कहती है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि मन से खरीद रहा है कि बुद्धि से खरीद रहा है आदमी। अगर आदमी बुद्धि से खरीद रहा है तो बुद्धि की बात करो, और अगर आदमी मन से खरीद रहा है मन की बात करो। तो मैक्सिमम लोग जो है वो मन से खरीदते हैं। तो मन को बात करनी है, फिर बुद्धि की थोड़ी बात करनी है, फिर आपको स्कैरसिटी यानी फियर प्रोड्यूस करना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो 3 टाइप्स ऑफ क्लोजेज होते हैं, बट वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो बहरहाल ये छोटा सा एक पॉडकास्ट था मार्केटिंग और स्पिरिचुअलिटी को लेके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे प्लीज़ डाल दीजिए, क्योंकि कुछ अगर अच्छा लगा क्वेश्चन में आपके, वैसे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर लग गया तो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ, उसमें सब वीडियो सारे मैं कर चुका हूँ, पॉडकास्ट। तो कुछ अलग सा और भिन्नता टाइप का कुछ डालिए, सोच के कि यार ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।